एक वक्त था जब देश में आर्टिकल 370 पर कोई बात तक नहीं करता, जैसे आर्टिकल 370 पर बात होने से देश सुलग उठेगा। लेकिन फिर आया 2014, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 पर पीएम मोदी और बीजेपी की सोच एकदम क्लियर थी कि भाई 370 तो हटना है, जम्मू कश्मीर से तो हटना है। और मोदी सरकार ने साल 2019 में आर्टिकल 370 को संवैधानिक प्रक्रिया से हटा भी दिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा और देश के कथित लिबरल गैंग में हंगामा मच गया। महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला और एसी रूम में बैठकर विश्लेषण करने वाले लोगों का रोना धोना चालू हो गया। लोग छाती पीटने लगे कि भैया 370 हट गया। एक पूरी लॉबी एक्टिव हो गई। आप देखिए कि अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया। साल 2020 में फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई। आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ 24 से ज्यादा याचिकाएं डाली गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने को वैध बता दिया है। यानी पिछले 4 साल से जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को झटका लगेगा, आज उनको खुद ही झटका लग गया। उनकी बोलती बंद हो गई और एक बार फिर से गुपकार गैंग का रोना धोना शुरू हो गया। गुपकार गैंग किस तरह से पहले आर्टिकल 370 पर धमकियां देता था और अब किस तरह से रो रहा है वो आगे बताऊंगा। पहले गुपकार गैंग के सपनों को तोड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में विस्तार से सुनिए। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला सही था, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। केंद्र सरकार का फैसला संविधान के दायरे में है। केंद्र के फैसले पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं था। जम्मू कश्मीर के पास स्वायत्त संप्रभुता नहीं थी। धारा 370 में राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति को कई अधिकार हैं। राष्ट्रपति को 370(3) के तहत नोटिफिकेशन का हक है। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएं, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी बताया कि आर्टिकल 370 अस्थायी व्यवस्था क्यों थी। यह भी आपको सुनना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा। जम्मू कश्मीर में युद्ध जैसे हालात की वजह से आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और संविधान के आर्टिकल 1 और 370 से यह स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। यानी चाहे पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर कांग्रेस, ये सभी दल आर्टिकल 370 के अस्थायी होने का जिक्र करने से बचते थे, इस पर चर्चा तक नहीं करते। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भैया आर्टिकल 370 एक अस्थायी टेम्पररी व्यवस्था थी, क्योंकि उस वक्त के हालात ऐसे थे। इसका हटना पूरी तरह से संवैधानिक है। सोचिए, एक बीमारी जो मतलब किसी तरह से कभी भी ठीक की जा सकती थी, उसको इतने साल ढोया गया देश के ऊपर, और कोई नरेंद्र मोदी लगा, कोई अमित शाह लगे जिन्होंने इस बीमारी को ठीक किया। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा। आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न रहे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के पीछे पीएम मोदी का विजन था और उस विजन को जमीन पर उतारने का काम किया गृह मंत्री अमित शाह ने। आर्टिकल 370 को हटाने के आर्किटेक्ट ये दोनों थे और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला दूरदर्शी फैसला था और इससे जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार मिली है। सुनिए एक बार अमित शाह को। मान्यवर, न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। 1950 से मेरे पार्टी के अंदर हर घोषणा पत्र में के अंदर है कि हम 370 को निकाल देंगे। इस बार भी क्या, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। भारत के हित में तो नहीं ही है, मगर जम्मू कश्मीर के हित में भी नहीं है और विशेषकर घाटी के हित में नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो आर्टिकल 370 के नाम पर राजनीति करने वालों का रोना धोना शुरू हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि ये फैसला आइडिया ऑफ इंडिया के लिए सजाए मौत से कम नहीं। सुनिए जरा इन लोगों को। 370 को 35A को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्से में तकसीम करना, यूनियन टेरिटरी का दर्जा देना, इन सब मामलों पे अपना फैसला सुनाया। क्या यही फैसले की हम उम्मीद लगाए बैठे थे? बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि हम इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि हमारी उम्मीदों के मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ कि इससे ज़्यादा शायद हम कर नहीं सकते थे। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। इनको आइडिया ऑफ इंडिया समझ में आ रहा है। जो लोग कहते थे कि 370 हटा तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, इनको आइडिया ऑफ इंडिया समझ में आ रहा है। आज समझ में आ रहा है। और ये लोग कोर्ट में गए थे जो सोच कर वही कोर्ट कहे तो ठीक, नहीं तो फिर मामला गलत है। यही नेता पहले आर्टिकल 370 के नाम पर कैसे भड़काते थे, देश की चुनी हुई सरकार को एक तरह से धमकी देते थे, वो भी आज आपको याद दिलाना चाहता हूं। यही महबूबा में मुफ्ती कहती थी कि आर्टिकल 370 हटाया तो भारत में कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे मैडम, ये आइडिया ऑफ इंडिया की मौत नहीं है, ये आप लोगों के अरमानों की मौत है जो आप सोचते थे। उमर अब्दुल्ला कहते थे कि मोदी सरकार के जाने के बाद या तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा या फिर कश्मीर में धारा 370 लागू रहेगी। फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि नरेंद्र मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बन जाएं तो भी आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते। दिग्विजय सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो 370 पर फिर से विचार करेगी। ऐसी बातें। आर्टिकल 370 अब इतिहास की बात हो गया, यानी इसका वजूद हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला कितना मुश्किल था, आपको यह भी जानना चाहिए। तभी आप जान पाएंगे कि मोदी सरकार ने संविधान और आर्टिकल 370 को कितनी गहराई से स्टडी किया था। आर्टिकल 370 के 3 के तहत राष्ट्रपति को 370 को निष्प्रभावी करने का अधिकार है। आर्टिकल 373 में लिखा है कि पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को राज्य की संविधान सभा के सुझाव लेने जरूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में ही भंग हो चुकी थी। आर्टिकल 370 के समर्थक याचिकाकर्ता कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में भंग हो चुकी थी और राष्ट्रपति ने बिना राज्य की संविधान सभा के सुझाव के 370 पर फैसला लिया, इसलिए यह गैर कानूनी है। पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2019 को ही बहुत कैलकुलेटेड गेम खेला, एक ऐसा गेम जिसका असर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी दिखाई दिया। पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 के कानूनी दावपेच को समझा और आगे उठने वाले सवालों को पहले परख लिया। 5 अगस्त 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संवैधानिक आदेश CO 272 जारी किया। संवैधानिक आदेश वो आदेश होते हैं जो संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति जारी करते हैं। इस आदेश के जरिए संविधान के आर्टिकल 367 को संशोधित किया गया। संशोधन के जरिए आर्टिकल 370 आर्टिकल 3 में लिखे संविधान सभा शब्द को हटाकर उसे विधानसभा कर दिया गया। राष्ट्रपति के इस आदेश के कुछ ही घंटों के अंदर राज्यसभा ने आर्टिकल 370 खत्म करने की सिफारिश कर दी। 5 अगस्त 2019 को ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि राष्ट्रपति को आर्टिकल 373 के तहत पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए आर्टिकल 370 को खत्म करने का अधिकार है। राष्ट्रपति ने एक नोटिफिकेशन निकाला। संविधान सभा के अधिकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास थे, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। जम्मू कश्मीर की विधानसभा के सारे अधिकार किसके पास थे? संसद के पास, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। ऐसे में राष्ट्रपति के आदेश के बाद इसे साधारण बहुमत के जरिए संसद से पारित किया जा सकता था और वही हुआ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अधिकार तो संसद के पास था, उन्होंने किया, इसमें कुछ गलत नहीं। यानी आप सोचिए कि एक छोटे से संविधान संशोधन के जरिए विपक्ष के सबसे मजबूत तर्क को पीएम मोदी और अमित शाह ने खत्म कर दिया। विपक्ष 1957 में भंग हुई संविधान सभा की बात करता रह गया और दूसरी तरफ पीएम मोदी ने संविधान सभा को विधानसभा में बदल दिया, जिससे आर्टिकल 370 को हमेशा के लिए हटाया जा सके।
जम्मू कश्मीर ही नहीं, मोदी सरकार ने पीओके के लिए भी एजेंडा क्लियर कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल को पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीओके के लिए 24 सीटों को रिजर्व रखा गया है, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा है और इसे भारत से कोई नहीं छीन सकता। अब सुनिए अमित शाह पीओके पर क्या कह रहे हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। तो इधर बीजेपी बात कर रही है पीओके की। उनकी सीटें 400 पार जाएंगी, अब की बार 400 पार के नारे लगने लगे।